जी, देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि हम ये भूल जाते हैं और मैं हमें इसको बार-बार याद कराने की ज़रूरत है कि पीटीवी हमला केस हुआ था एक, और एक पार्लियामेंट हमला केस हुआ था। हम यहाँ पर बहुत बात करते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम में, लेकिन उस वक़्त हमने देखा था कि उस वक़्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने पीटीआई को इन केसेज़ से बचाया, सज़ा हुँ। दिलवाने से, और उस वक़्त अदलिया ने। अब ये जो चीज़ थी, ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट किया कि जिससे लोगों को ये लगा कि अगर पार्लियामेंट पे भी हमला हो सकता है, पीटीवी पे भी हमला हो सकता है, और भी इस तरह के हमले हो सकते हैं, तो उसकी सज़ाएँ नहीं मिल सकती, वो बच सकते हैं, ये एक शय भी मिलती है। तो इसमें तो वैसे भी उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो इस चीज़ में कसूरवार है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब जो 9th में एक है, इसके अंदर एक उल्टा रिस्पॉन्स है, इसके अंदर एक ब्लैंकेट सज़ा देने की जो है वो कोशिश की जा रही है। ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, सज़ा सिर्फ़ उन्हीं को मिलती है जो उसके यानी कि हकदार हैं, जिन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है। तो इसलिए मैं बार-बार ये बात जो कर रही हूँ कि मई 9th का फोकस ये होना चाहिए कि जो लोग वाक़ई ही मास्टरमाइंड थे, हुँ, हुँ। जिन्होंने असल में इंसाइटमेंट टू वायलेंस की थी, या ठीक है। जो लोग उधर जिन्होंने ये जलाव किया था, सारा कुछ ये किया था बिल्डिंग के साथ, उनको सज़ा दी जाए। ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है, ना कि ये कि हमने एक पूरी की पूरी पार्टी को और अब एक प्लीज़ सियासी मैम क़यादत वाइंड को अप हमने कीजिएगा। सज़ा दी। ठीक है, शहज़ाद? अलीना, ये 21वीं तरमीम के जरिए मिलिट्री कोर्ट्स पहले जो है बनाई गई थी, और वो भी नून लीग का दौर था। और उस अमेंडमेंट में और उसके बाद जो उसकी वर्किंग भी थी, बड़ा वाज़ेह किया गया था कि किन लोगों का उसमें ट्रायल होगा। क्या उन लोगों को कंपेयर किया जा सकता है जो कि इस इंसिडेंट में मुलविस हों? मतलब उसमें तो वो टेररिस्ट थे जिन्होंने सिविलियंस के कत्ल किए, जिन्होंने फौजी एहलकारों के कत्ल किए, उनको शहीद किया, और जिनकी तादाद हमें बताया जाता है 70,000 से ज़्यादा है। यानी कि उन लोगों के खिलाफ जो लोग क्लाशनकोफ लेके घुस जाते थे एयरपोर्ट्स में, बेसेस में, जीएचक्यू में, और वहां पे बाकायदा लोगों को कत्ल करते थे, गले काटे गए, इस तरह की फुटेजेस हम सब ने देखी हुई हैं। हमारे जो फौजी शहीद हैं, वो सैकड़ों की तादाद में हुए हैं। क्या उनको आप कंपेयर करेंगे? और उस पर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरीके से वो जस्टिफाइड है कि नहीं उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, लेकिन मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि उस वक्त कहा गया था जो जेट ब्लैक टेररिस्ट है, उनका वहां पे ट्रायल होगा। और उसमें भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मेंबर थे, उन्होंने तो उसको भी मुस्तरद कर दिया था कि ये नहीं बननी चाहिए। सही है। लेकिन आज जो लोग मुलविस थे, हो सकता है पार्टी वर्कर्स हों, हो सकता है सपोर्टर्स हों, हो सकता है कोई भी हो जिन्होंने ये वायलेंस किया, वो एक जुर्म जरूर है, लेकिन क्या उसको आप उससे कंपेयर करेंगे जिन लोगों ने 70-80 हजार लोगों को मारा है एक आइडियोलॉजी के तहत? कैसे कर सकते हैं आप ये कंपेयर? शहज़ाद, आपको याद होगा कुछ अर्से पहले हामिद मीर साहब ने डिटेल सामने लेके आए थे कि सिर्फ वो लोग नहीं बल्कि पीटीआई के ज़माने में कुछ आम शहरी भी थे जिनको इमरान खान के दौर में मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया गया था। आई थिंक उसके ऊपर स्पेसिफिकली ये सवाल था। मुझे याद है उन्होंने कहा था, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त की जब हुकूमत थी नून लीग की, उन्होंने क्या बताया था कि किन लोगों के ट्रायल होंगे, उससे बियॉन्ड जाके उन्होंने किया तो गलत किया, उसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि उस वक्त जो नून लीग की हुकूमत थी, उन्होंने क्या बताया था कि ये लोग हैं और इनको मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं होंगी। ऐसा नहीं है कि किसी सियासी पार्टी को लेकर या किसी जो है सियासी कारकुन या कोई सपोर्टर को लेकर आप उसमें जो है मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल करेंगे। ओके, ठीक है जी।